हेलो गाइस। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बीच में काफ़ी गैप हो गया, आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं हुआ। सो ऑल दिस वाइल आई वाज लिटिल बिजी विद ऑफ कोर्स जीडीपीआई लगातार चल रहे थे सभी के, एंड देन सम न्यू एडमिशंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स दे हैव स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन। तो अभी विद इन दीज लास्ट 1.5 months आई गेस आई हैव कम अक्रॉस ऑलमोस्ट मोर देन 100-150 स्टूडेंट्स, एंड देयर वाज अ कॉमन क्वेश्चन। मैंने मतलब 100 में से अगर बात करें तो करीब 80 पीपल हैव दिस प्रॉब्लम। दे हैव अ थिंग कॉल्ड क्वांट फोबिया। So what is quant phobia and how to get rid of it? So today's session will be basically talking about ये क्वांट फोबिया है क्या चीज, आपको तो नहीं है, और अगर है तो इससे हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे। नाउ, सबसे पहली चीज, फोबिया मतलब होता है डर, और क्वांट मतलब आपको पता है एक कैट का सेक्शन जिसको लोग मैथ्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको क्वांट फोबिया समझना है कि है कि नहीं आपको, तो अगर आपको मैथ्स से डर लगता है या आप कैट का प्रिपरेशन करने के टाइम पे बहुत बार ये आपके मन में आ रहा है कि यार मेरी मैथ्स वीक है, 10th के बाद मैथ्स छोड़ दी थी, मुझसे होगा या नहीं होगा, या वो लोग जिन्होंने मैथ्स पढ़ी तो है बट कभी उनको मैथ्स बहुत पसंद नहीं आई या फिर स्कोर नहीं कर पाए मे बी स्कूल टाइम में या आगे कभी, तो मन में एक डर बैठ जाता है कि यार इस पेपर में मतलब इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 1/3 पार्ट है पूरे पूरे पेपर का, हाउ विल वी गो अबाउट इट। नाउ, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, 4 बेसिक मिसकॉन्सेप्शंस हैं। ठीक है, सबसे पहला, क्वांट टफ होती है। ठीक, अभी मैं डिटेल में सबके बारे में बात करूंगा, मैं पूरा प्रूफ दूंगा आपको कि सारे मिसकॉन्सेप्शंस गलत कैसे हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज क्वांट इज डिफिकल्ट। सेकंड इज यू आर वीक एट क्वांट, ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है, इसका भी रीजन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड इज, जो लोग थोड़ा बेसिक प्रिपरेशन करते हैं उनका मानना है कि अरिथमेटिक कवर्स एवरीथिंग, विच इज अगेन नॉट ट्रू। फोर्थ इज, टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो जो टॉपिक थोड़ा थोड़ा कर लोगे तो काम हो जाएगा। अब देखो, ये चारों जो मैंने पॉइंट बोले हैं ना, ये चारों पॉइंट एकदम गड़बड़ हैं। क्यों गड़बड़ है? स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, क्वांट इज टफ। तो एक बात समझो, कोई भी चीज टफ या इजी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे होती है? ऑफ कोर्स की बात है, सिंपल से पैरामीटर है समझने का कि कितने कम मार्क्स पे आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जा रहा है। सेक्शनल कट ऑफ मतलब उस पर्टिकुलर सेक्शन में कितने कम मार्क्स पे आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है। तो अगर हम लोग बात करें इस ईयर के 2023 के कैट की, तो 2023 में क्वांट का सेक्शनल कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी वाज अराउंड 8 to 9 मार्क्स, व्हिच इज मेयरली 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 22। अब लोगों को सुन के क्या लगता है कि भाई 3 ही क्वेश्चन करने पे आप 70-75 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर कर ले रहे हो, दैट मीन्स कितना टफ होगा, विच इज अगेन नॉट द रियलिटी। प्रॉब्लम क्या है? लोगों को डर बैठा हुआ है मन में। डर की वजह से क्या करते हैं, ओवर स्कोर करने के चक्कर में 5 से 6 7 8 9 अटेम्प्ट मारे, जिसमें से मोर देन 50% गलत कर दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्क्स बहुत ज्यादा गिर गए। आप खुद सोचो ना, 40 मिनट इज टू मच ऑफ अ टाइम। अगर आप टिक करके 5 क्वेश्चन भी करोगे ना, तो एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 8 मिनट है। और अभी कोई भी स्लॉट उठा के देख लो, डिस्पाइट बहुत डिफिकल्ट पेपर था इस बार, स्टिल इन एवरी स्लॉट यू कैन इजीली फाइंड 4 to 5 क्वेश्चंस वेरी वेरी इजी, जो कोई भी आराम से कर सकता है। अगर कुछ नहीं आता है, आप एक एक ऑप्शन से जा जाके चेक कर करके कर सकते हो। इतना भी आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलता है हर बार पेपर में। तो क्वांट एज अ सब्जेक्ट may appear a little difficult to you initially, but if you talk about the competition, if you talk about the exam, किसी भी साल 2017 के बाद से जब से कैट का पेपर आउट हो रहा है, क्वांट का कट ऑफ बहुत हाई नहीं गया है। ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका जो स्ट्रेंथ एरिया है उतने पार्ट में जो इजी क्वेश्चंस आपको 22 में से मिल रहे हैं, 22 में से, बस वो इजी क्वेश्चंस पे ही फोकस करो अगर आपको बहुत डर लगता है तो। साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि दिस इज द ओनली सेक्शन जहां पे बहुत ज्यादा स्कोर खींचना सबसे ईजी है। डीआईएलआर में कितना भी कर लो आप, 2 सेट के ऊपर थर्ड सेट पे जाने में एफर्ट बहुत ज्यादा लग जाता है, बहुत अच्छे हो तो भी। वर्बल अगेन, अगर आपका नेचुरली स्ट्रांग है तो बहुत फायदा है, नहीं है तो आप अचानक से स्कोर बहुत नहीं बढ़ा सकते। बट क्वांट इज समथिंग जहां पे आप थोड़ा सा भी काम करोगे तो इवेंचुअली यू कैन एक्चुअली सॉल्व 15-16 क्वेश्चंस आराम से, और 15-16 मतलब काफी आपका ओवरऑल स्कोर में कंट्रीब्यूशन दे सकता है। बट टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जिन्हें डर लगता है, तो अब मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा, स्कोर खींचना कैसे है, वी कैन टेक अप दैट लेटर। टुडे जिस बारे में हम बात करें, विल स्टिक टू दैट नाउ। तो पहली चीज, क्वांट टफ है ऐसा नहीं है। आप क्वांट को टफ बना देते हो, और उसको कैसे सॉल्व करना है, मतलब इस चीज को, इस प्रॉब्लम को कैसे इजी बनाना है, इसके बारे में एकदम लास्ट में बताऊंगा, टॉपिक वाइज क्या चीज होती है। तो पहला पॉइंट, क्वांट टफ है नहीं है क्योंकि कट ऑफ बहुत नीचे जाता है। सेकंड पॉइंट इज आप वीक हो मैथ्स में। देखो यार, एक बात समझो, एक ऑब्जर्वेशन है अगेन, मोर और लेस हम लोग जब क्लास 6, 7, 8 में होते हैं ना, उस टाइम पे अगर हमारा मैथ्स का टीचर अच्छा नहीं है, और अच्छा नहीं का मतलब या वो बहुत मन से नहीं पढ़ा रहे हैं,
जैसे एक चीज़ होता है, मतलब ऑफेंड नहीं करना चाह रहा हूँ मैं किसी को, बट मैंने ऑब्जर्व किया कि 7th-8th क्लास में जो लोग मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं टीचर्स, उनका नॉलेज लेवल बहुत अच्छा होता है, पर उनको जूनियर क्लास पढ़ाने को मिल जाता है। वो सीनियर में पढ़ाना चाहते हैं। इस वजह से ना उनको बहुत इंटरेस्ट नहीं आता 6th-7th-8th के बच्चों को पढ़ाने में। बहुत कम टीचर्स ऐसे होते हैं जो 6th-7th-8th की मैथ्स भी बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएँ। इस वजह से बहुत सारे बच्चों का एक लर्निंग गैप मैथ्स में बन जाता है इसी टाइम। जिनको जिनको खुद से मैथ्स में इंटरेस्ट है उनकी बात अलग है। जो पहले से थोड़ा-सा वीक थे उनका गैप बन जाता है। और ये गैप आगे लेके आप चलते हो और आप बाद में यही बोलते हो कि मेरी मैथ्स वीक है। नाउ अगर है भी कोई बात नहीं, अभी आप बहुत बड़े हो गए हो और क्लास 6 से लेके 10 तक की मैथ्स पढ़ने के लिए आपको बहुत मेहनत नहीं, थोड़ी-सी मेहनत करनी है, आराम से कर ले जाओगे। तो ये वाला चीज़ दिमाग से निकाल दो कि आप वीक हो। अगर हो भी, आपके पास टाइम है, आप आराम से अभी कवर कर सकते हो। जब ये थॉट दिमाग से बाहर करोगे ना कि हो सकता है, तभी वो हो पाएगा। अगर ये थॉट मन में रखे रहोगे, तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप उतना आउटकम जनरेट नहीं कर पाओगे। नाउ थर्ड पॉइंट इज़, थर्ड मिथ, अरिथमेटिक कवर्स एवरीथिंग। मैंने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में देखा है लोगों को बोलते हुए कि अरिथमेटिक करके जाओ, आराम से हो जाएगा। इस साल का पेपर उठा के देख लो, अरिथमेटिक का वेटेज था 35% के आसपास था, ट्रू। बट अरिथमेटिक के क्वेश्चंस लेंदी थे। 2018 का पेपर उठा के देखो, 2018 में अलजेब्रा के क्वेश्चंस ज़्यादा ईज़ी आए थे, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस ज़्यादा होने के बाद भी डिफिकल्ट थे। तो आप अगर टॉपिक वाइज़ जाओगे ना, ठीक है, जो अगेन मेरा फोर्थ पॉइंट भी है कि टॉपिक वाइज़ क पढ़ाई करना, वो भी एक बहुत बड़ा मिथ है, मिसकॉन्सेप्शन है। टॉपिक वाइज़ जाओगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा आपको कि आप हो सकता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ के गए और पेपर में उसी टॉपिक का क्वेश्चन टफ आ गया या आया ही नहीं। तो आधा तो वहीं मॉरल डाउन हो जाता है। प्लस अगर मान लो कोई टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं आता है, नहीं पढ़ के जा रहे हो, आप छोड़ के जा रहे हो और उसका बहुत ईज़ी क्वेश्चन आ गया जो आप लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते थे, तो जस्ट बिकॉज़ आपने वो टॉपिक पढ़ा नहीं है, हो सकता है आप एफर्ट ही नहीं मारो उस पे। तो ये दोनों चीज़ प्लीज़ इससे बचिए। नाउ आई विल कम टू कैटेगरी वाइज़, आप जहाँ पे भी बिलॉन्ग कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो देखो एक चीज़ समझो, पहली बात, क्वांट का सेक्शन इनफैक्ट पूरा एप्टीट्यूड का पेपर जो स्किल सेट पे बेस्ड होता है, नॉलेज पे बेस्ड बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो अपने स्किल सेट पे काम करना है, बेसिक नॉलेज विल वर्क। तो जिन्होंने भी क्लास 10th के बाद मैथ्स छोड़ दी थी या अगर 12th तक पढ़ी भी है, स्कोर नहीं आया या थोड़ा-सा भी डर रहे हो मैथ्स में, आपको सिंपल सा एक काम करना है। सबसे पहला स्टेप, क्लास 6 से लेके 10th तक की एनसीईआरटी। और 6 से लेके 10th की एनसीईआरटी का मतलब ये है कि जो भी पूरा सिलेबस है, एक बार बस गो थ्रू करो, क्वेश्चन सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट देखो, सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखो, बस ये समझो कि अच्छा इसमें होता क्या है, ये मेरे को मालूम होना चाहिए। एंड आई थिंक 6 से लेके 10 तक का एनसीईआरटी इस एज में आपको करने में, अगर आप दिन में 2 से 3 घंटा इस पे देते हो, इट वोंट टेक मोर देन अ मंथ। 1 महीना बहुत ज़्यादा समय है। तो जिनको भी डर लग रहा है, सब कुछ छोड़ के सबसे पहले 6 से लेके 10 की एनसीईआरटी देख जाओ, थोड़ा-सा फ़ैमिलियर हो जाओगे, फिर आप जो भी पढ़ोगे इट विल स्टार्ट मेकिंग मोर सेंस। प्लस आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो, मतलब जो भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, कहीं से लेक्चर देख रहे हो, जैसे मान लो परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है। आप जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो उसके 20 से 25 क्वेश्चंस एट लीस्ट, जब 2 कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे हो, उसी कॉन्सेप्ट के 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करते चलो साथ-साथ। उससे होगा ये, पहला चीज़, आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आएगा। सेकंड थिंग, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब आप बहुत सारा पढ़ लेते हो तो पीछे का रिटेन नहीं रह जाता है। कॉन्सेप्ट रिटेन करने का सिर्फ एक तरीका होता है, दैट इज़ प्रैक्टिस। तो बहुत ज़्यादा नहीं, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, साथ-साथ में 20 से 25 क्वेश्चंस ऑफ एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट लगाते चलो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप एकदम मैथ्स में बेकार भी हो, अगर आप ये दोनों चीज़ें जो बातें अभी बता रही हैं इसको फॉलो करते हो, मार्क माय वर्ड्स, आपका सेक्शनल कट ऑफ का प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होना है। इनफैक्ट दिस सेक्शन विल बिकम योर स्ट्रेंथ एरिया और आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। नाउ आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ, देखो अब 2 टाइप के टॉपिक होते हैं। एक थोड़े लो ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड टॉपिक है जहाँ पे बहुत सारा दिमाग नहीं लगाना। एक थोड़े से हाई ऑर्डर थिंकिंग है जहाँ पे बहुत क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल बन सकते हैं। तो जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इस पे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते, मतलब एक्सेप्शंस की बात अलग है। नॉर्मली बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे नहीं बनते, तो ये आराम से कर सकते हो। एसआईसीआई हो गया। अब सिंपल इंटीजर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, कंपाउंड का हो भी सकता है, वैसे नॉर्मली नहीं बनता। लेकिन जहाँ इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आता है, वहाँ पे अगर आपका एसआईसीआई का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इंस्टॉलमेंट आप समझ ही नहीं पाओगे। फॉर्मूला आप याद भी कर लोगे तो अगर क्वेश्चन थोड़ा-सा घूम गया तो आप अटक जाओगे। इसी तरीके से एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, एवरेजेस के क्वेश्चंस आर कंपैरेटिवली आसान, ईज़ी। मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन बेसिक वाले तो ठीक हैं, पर अगर थोड़ा भी ट्रिकी हो गया तो फँस सकते हो। सिमिलरली रेशियो प्रोपोर्शन, वेरिएशन, अब रेशियो प्रोपोर्शन कंपैरेटिवली ईज़ी है। वेरिएशन के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। तो
कहने का मेरा मतलब ये है कि हर एक टॉपिक में भी एक इंटरनल डिवीजन है जहाँ पे कुछ पार्ट लॉजिकली या बहुत कम सोच के कर सकते हो एंड कुछ पार्ट जिसको करने में मेहनत लगेगी, थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। जैसे पीएनसी, तो पीएनसी का सबसे बेसिक स्टेप होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें आप नॉर्मली अरेंजमेंट देखते हो, करते हो। सिर्फ अगर आपको उतना आता है और एनपीआर एनसीआर का फॉर्मूला पता है, आपने बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं भी लगाए हैं, तो भी कैट में अगर पीएनसी का सवाल आता है, मोर और लेस आप आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप टॉपिक वाइज़ जाने के बजाय, देखो टॉपिक वाइज़ इसलिए जाने को बोला जाता है ताकि आपको पता रहे कि आपने कितना पढ़ लिया, कितना रह गया है। तो सिर्फ उसको इसी चीज़ को लेकर के रखो। एक लॉजिक बेस्ड अप्रोच रखो। जैसे कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो उस टॉपिक में पहले जो सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें बेसिक लॉजिक से आप आंसर कर पा रहे हो, बेसिक कॉन्सेप्ट से आप आंसर निकाल पा रहे हो, आप पहले वो चीज़ करो। उस टॉपिक के एडवांस जो क्वेश्चन्स होते हैं या बहुत डिफिकल्ट जो क्वेश्चन्स होते हैं, पहले स्टेप में उनके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो जैसे हम लोग पेपर भी देते हैं, क्वांट का जो सेक्शन है वो 2 स्टेप में दिया जाता है, 2 गो में पेपर देते हैं। इसके बारे में मैं अलग से बात करेंगे जब मॉक देने के बारे में हम लोग बात करेंगे। सिमिलरली जब क्वांट का प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो भी आपने वो 2 स्टेप में करना है। तो जैसे नॉर्मली कोचिंग्स में शायद ये चीज़ आप लोगों के यहाँ नहीं मिल रही होगी कि आपको जैसे कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है तो एक बार पढ़ा दिया गया। दोबारा पढ़ना है तो आप दूसरे बैच में फिर से पढ़ो अगर अलाउड है तो, या बाद में पढ़ोगे। ठीक है? हम लोग जैसे यहाँ पे ये चीज़ करके चलते हैं अपने यहाँ पे कि जहाँ पे भी बच्चे वीक हैं मैथ्स में, उनके लिए हम पहली बार में जब कोई टॉपिक पढ़ाएँगे तो हम सिर्फ़ उतना ही पार्ट पढ़ाएँगे, जितना पार्ट वो आराम से समझ सकते हैं, उनसे हो जाए। सेकंड पार्ट में, सेकंड टाइम में फिर से वो सेम टॉपिक लगेगा और इस बार क्या होगा, थोड़ा-सा रिवीजन बेसिक का और इस बार लेवल रेज़ हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप धीरे-धीरे ग्रास्प करने की आपकी कैपेसिटी बढ़ती है और अगर मान लो आप बहुत डिफिकल्ट तक नहीं भी जा पाए, तो एट लीस्ट ये आप इंश्योर कर सकते हो कि थ्रू आउट द सेक्शन कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिसका ईज़ी क्वेश्चन मुझे नहीं आता हो। ठीक है? तो अपने को क्या-क्या करना है, एक बार मैं रिवाइज़ कर दे रहा हूँ फिर से। सबसे पहला चीज़, अपने मिसकॉन्सेप्शन दूर करने हैं। क्या? क्वांट टफ नहीं है, आप वीक नहीं हो, आपको अरिथमेटिक के भरोसे या किसी एक टॉपिक के भरोसे नहीं, सब टॉपिक देख कर के जाना है और टॉपिक वाइज़ पढ़ाई नहीं करनी है। स्किल्स वाइज़ पढ़ाई करनी है, नॉलेज वाइज़ नहीं करनी है, थॉट प्रोसेस वाइज़ करनी है, राइट? तो आप सबसे पहला चीज़ क्या करोगे, अगर आप वीक हो 6 से लेके 10 तक का एनसीईआरटी उठाओगे, मैक्सिमम 1 मंथ का टाइम अपने आप को दोगे और पूरी एनसीईआरटी 6 से 10th की सीबीएसई की वेबसाइट पे फ्री में फ्लिप बुक मिल जाएगी आपको। पलट के एक बार देखोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से फ़ैमिलियर होगे। फिर जो-जो टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हो, उस हर कॉन्सेप्ट का, हर टॉपिक का 20 टू 25 क्वेश्चंस साथ-साथ में लगाते हुए चलोगे, कंटीन्यूअसली एक्सरसाइज करोगे। थर्ड, आपको हर टॉपिक में, हर कॉन्सेप्ट में ये चीज़ इंश्योर करना है कि कोई भी ऐसा चैप्टर या कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जहाँ पे आपको ईज़ी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है? बहुत रश नहीं करो, आप इतना करना स्टार्ट करो, किसी को इस पे भी कोई प्रॉब्लम है या कोई कमेंट है या कुछ भी आप पूछना चाहते हो या कुछ भी आपको ऐसा लगा जो नहीं समझ में आया वीडियो में, आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डाल सकते हो, हम उस पे रिप्लाई करेंगे। आप हम लोग से इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, सारा लिंक पड़ेगा वीडियो के साथ-साथ में। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, 1 महीना मैं मान के चल रहा हूँ, 1 से डेढ़ महीना आप लोग इस पे काम करोगे और नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या होना चाहिए, उसके लिए वील मेक अ वीडियो भी और आप पर्सनली भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड लाइक यू पीपल टू टेल अस व्हाट मोर कंटेंट डू यू नीड इन टर्म्स ऑफ आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है प्रिपरेशन वाइज़। थोड़े टाइम बाद हम लोग अपनी क्लासेस भी पोस्ट करना शुरू करेंगे। आप यूट्यूब पे हमारी थोड़ी बहुत क्लासेस भी देख सकते हो। फुल फ्लेजेड पूरा नहीं पॉसिबल हो पाएगा वो, क्योंकि काफ़ी कमिटमेंट और काफ़ी टाइम चाहिए था एंड वी आर ऑलरेडी कमिटेड विद आवर स्टूडेंट्स। बट हाँ, जितना भी स्ट्रैटेजिक हेल्प हो सकता है और थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लासेस होंगी, वी विल बी पोस्टिंग दैट। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।